अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि मेरा फेसबुक हैक हो चुका है या जो मेरा फेसबुक अकाउंट है उसका पासवर्ड चोरी हो गया है। और सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं दोस्तों के सामने। इन सब के पीछे वजह क्या है? इन सब के पीछे वजह हम ही है। आप खुद इसके जिम्मेदार हो सकते हो। ये मिस्टेक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको इन मिस्टेक्स को छोड़ना है। और मैं ये भी बता दूं कि आपने जिस दिन इन मिस्टेक्स को छोड़ दिया, इंशाल्लाह आप उसी दिन से महफूज रहोगे। सबसे पहले ये है दोस्तों कि आप जब भी कोई वेबसाइट पर जाते हो, आप कोई साइट खोलते हो, तो आपको ऊपर नजर आ रहा होगा HTTP और उसके मुकाबले है HTTPS। तो आपने ख्याल रखना है कि आप जिस साइट पर हो वो HTTP है या HTTPS है। HTTP का मतलब क्या है? HTTP का मतलब ये है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और अगर इसके साथ S मिलाया जाए तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। तो ये जो HTTP है ना, ये आपका डेटा जो है वो महफूज नहीं रख सकता, और ये जो HTTPS है तो ये सिक्योर्ड रख सकता है, आपका डेटा महफूज रख सकता है। दूसरे नंबर पर ये है दोस्तों, आपने हर एक लिंक पर क्लिक नहीं करना है। आपके पास जो भी लिंक आता है आप उस पर क्लिक करते हो, उसके बाद आपसे कहता है कि आपने अपने अकाउंट खोलना है, इसको लाइक करने के लिए या इसको शेयर करने के लिए, इसको खोलने के लिए। तो आप उसमें अकाउंट खोलते हो, आपका जो भी पासवर्ड होता है वो उसी आदमी के पास चला जाता है जिसने आपको लिंक भेजा है। तीसरे नंबर पर यह है दोस्तों कि आपने ज्यादा एप्स नहीं डाउनलोड करना है। बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, यहाँ पर वीडियो देखा कि किसी का मोबाइल फोन कैसे हैक करे, उसका गैलरी, उसका होम स्क्रीन और उसका सब कुछ आप कैसे देख सकते हो। तो आपसे कहते हैं कि आपने उसके मोबाइल फोन में ऐप डाउनलोड करना है, आपने भी डाउनलोड करना है। उसके मोबाइल फोन में जो है अपना जीमेल उसमें भी ऑन करना है और अपने मोबाइल फोन में भी ऑन करना है, और आप उसको हैक करोगे। हैक तो हो जाएगा, लेकिन आपका भी डेटा और उसका भी जो सारा डेटा है वो उसका उस ऐप वाले के पास चला जाता है। ये कोई इतना बड़ा ऐप तो नहीं होता कि आपका डेटा का ख्याल रखेगा, वो तो आपका भी डेटा चुराएगा। तो इनका भी आपने ध्यान रखना है कि बहुत सारे ऐप्स जो है आपने डाउनलोड नहीं करना है। जो फजूल ऐप्स हैं अभी से उसको डिलीट कर दो। उसकी वजह से आपका मोबाइल फोन भी हैंग हो सकता है, आपका मोबाइल फोन लोडिंग भी ज्यादा करेगा, चार्ज भी जल्दी खत्म करेगा, और आपका डेटा जो है उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। चौथे नंबर पर यह है दोस्तों, आपने कान खोलकर सुनना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे दोस्त आते हैं, वीडियो देखते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना चले जाते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मेरे दोस्त तो ऐसा नहीं करते, लेकिन अक्सर जो नए लोग आते हैं वो ये मिस्टेक्स ज्यादा करते हैं। पांचवा नंबर पर ये दोस्तों कि आप जहां भी जाते हो, आपको किसी से खतरा हो, तो आप जो भी पोस्ट करते हो पब्लिक में नहीं करना है, आपने फ्रेंड्स में करना है। और अगर आप लड़की हो, आपको किसी से खतरा हो भी नहीं, पहले तो आपको फोन यूज नहीं करना चाहिए और पोस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और अगर फिर भी करते हो तो पब्लिक में बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, फ्रेंड्स में कीजिएगा ऑनली, क्योंकि वो इसकी वजह से आपको ट्रैक कर सकता है। पांचवा नंबर पर यह है दोस्तों कि पब्लिक वाईफाई को देखकर आप खुश हो जाते हो। आपका ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। बस पर चढ़ गया, ओ वाईफाई, फ्री वाईफाई यार यूज करो, फ्री है तो मजा तो उठा लेना चाहिए ना। आपके मोबाइल फोन में डेटा है तो अपना डेटा ही यूज करो। पब्लिक वाईफाई से बिल्कुल भी दूर रहो। होटल में जाते हो, बस में जाते हो, जहाँ कहीं भी जाते हो, तो आपने पब्लिक वाईफाई से दूर रहना है। अगर ज्यादा जरूरत है तो आपने उस वक्त VPN यूज करना है। VPN के मदद से आप हैकिंग से बच सकते हो, और VPN के और भी बहुत सारे फायदे हैं जो कि मैं बता रहा हूँ। आपका मोबाइल फोन हैकिंग से बच हो सकता है। आपके मोबाइल में जो सेट्स नहीं खोलते वो भी खुल जाएंगे। जो एप्स आपके मोबाइल में काम नहीं करता वो VPN की वजह से आपके मोबाइल फोन में काम शुरू करता है, और VPN की वजह से आपका मोबाइल फोन सिग्नल भी तेजी से खींच लेता है अपने तरफ। तो ये कुछ बातें थे दोस्तों, आपने इन मिस्टेक्स को नहीं करना है। VPN को जरूर यूज कीजिएगा, मैं भी यूज कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।